हाँ जी, तो बैंकिंग सर्विसेज के अंदर अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। डिजिटल पेमेंट्स आई होप हम सब अच्छे से समझते हैं। आज के समय में इसे हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है? डिजिटल पेमेंट्स हैं, यानी सब कुछ डिजिटल सिस्टम हो गया है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस कॉन्सेप्ट का हमारे साथ। आइए जी वन बाय वन समझें। पहले तो डिजिटल पेमेंट्स को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंक, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिकली की जाती हैं। या फिर आप इसे कह सकते हैं ई बैंकिंग फैसिलिटीज, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो हो रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग में बात करें, डिजिटल पेमेंट्स में हम बात करें, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। पेमेंट करेंगे तो कोई पेमेंट रिसीव भी करेगा, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी फिजिकली आपको ना किसी को पैसा देना है ना किसी से पैसा लेना है। फंड्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट ऑफ वन टू अनदर, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा क्या है जी? ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम है। इस पेमेंट्स के बहुत बेनिफिट्स हैं, कस्टमर्स के लिए भी काफी बेनिफिट हैं, बैंक के लिए भी बेनिफिट हैं। आइए वन बाय वन गो थ्रू करें सभी को। सबसे पहले तो देखिए बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स में हमने लिखा है डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सिस्टम आपको डिजिटल पेमेंट्स देता है, ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देता है। आप डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किसी को, और ट्रांसपेरेंसी आती है। पहले आप बैंक में जाते थे, बैंक वाले ने आपसे पैसे लिए, आपने किसी को भेजने हैं, हाँ जी जमा हो गए। हो सकता है बैंक ने किए नहीं किए, या उस इंडिविजुअल ने जो बैंक का कर्मचारी है, बैंक का एम्प्लॉय है, उसने अभी ट्रांसफर नहीं किया, बट आपको क्या लग रहा है कि उसने पैसे ले लिए, ट्रांसफर कर दिए होंगे। आप कॉल करके पूछते हैं अपने फ्रेंड से या जिसको भी आपने पैसे भेजे, हाँ जी पैसे आ गए, कहता नहीं पैसे तो अभी नहीं आए। सो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि किस लेवल पर, किस स्टेज पर हमारी पेमेंट्स हैं, हमारा कैश कहां है अभी। आज इलेक्ट्रॉनिक में हम देखें, इलेक्ट्रॉनिकली जब काम हो रहा है, ई पेमेंट्स हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, तो काफी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। अब आपको पता है हर स्टेज पे कि पैसा अटक गया तो कहां अटका है, टाइम कितना लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें, ट्रांसपेरेंसी काफी आ गई है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कह लीजिए, ई बैंकिंग कह लीजिए, या डिजिटल पेमेंट्स की हेल्प से आई है सारी ट्रांसपेरेंसी। देन 24/7, 24 घंटे सातों दिन पूरे साल आपके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। आप शाम में फ्री हैं, आप रात में फ्री हैं, आप अर्ली मॉर्निंग फ्री हैं, ठीक है, आप पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको बैंक की ब्रांच खुलने का इंतजार नहीं करना, आपको संडे का वेट नहीं करना, ठीक है। संडे को वैसे भी वेट करके फायदा नहीं, बैंक बंद मिलेगा, ठीक है। तो वो जो टाइमिंग्स थे बैंक के, उससे हम अब बाहर आ गए हैं, ठीक है। 24/7 आपको बैंक की सारी सर्विसेज अवेलेबल है, ऑलमोस्ट एवरी सर्विस अवेलेबल, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा कि कुछ सर्विसेज हैं जिनके लिए आपको बैंक जाना ही पड़ेगा, कुछ बेसिक जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वहां जाना पड़ेगा, अदरवाइज आज के समय बैंक जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस तो हो ही गया आपके लिए, इजीनेस हो गई, आसान हो गए सारे काम। पहले बैंक जाके करना पड़ता था कोई भी काम, टाइम कंज्यूम होता था, परेशानियां आती थी, ठीक है। आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में चले जाओगे, वहां लाइनें इतनी लंबी होती थी, ठीक है। तो वो परेशानियां थी वहां पे। फिर अगर मानो उनका स्टाफ, ठीक है, वो आपको सहना पड़ता था, झेलना पड़ता था, वो सब परेशानियां खत्म हो गई, कन्वीनियंस बहुत हो गया, इजीनेस बहुत हो गई, आसानियां बहुत आ गई। उसके बाद बात करें फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हाँ जी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आया है। आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं सारा रिकॉर्ड है आपके पास, पूरा सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है, डिसिप्लिन है सारी चीजों में। डिसिप्लिन का मतलब है सारी चीजें सिस्टम में है हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर रिकॉर्ड है, प्रॉपर अपग्रेडेशंस हैं। आपको प्रिंट आउट निकाल के रखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट का, आपके ऐप पर जाइए, ठीक है, आपको वहां सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। जितने दिन का स्टेटमेंट देखना है, जब का देखना है, जब देखिए, ठीक है। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है चीजों का। देन अनलिमिटेड एक्सेस, आज अनलिमिटेड एक्सेस है। पहले जो कि एक्सेस ब्रांच की वॉल्स के अंदर था, ब्रांच के अंदर आपको जाके फैसिलिटीज मिलती थी, आज वो जो वॉल्स हैं उससे बियॉन्ड चला गया है। तो एक्सेस जो है बैंक का आपके पास अनलिमिटेड हो गया है। आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इनकी आप हेल्प से इजीली डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर सकते हैं।
ठीक है। लेस रिस्क, रिस्क बहुत कम है। रिस्क क्यों कम है? पहले आपको कैश पे करना था तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा पैसा जमा कराने, ठीक है। रास्ते में चोरी हो गया या और कोई समस्या आ गई, नकली नोट आ गए, ठीक है। काउंटरफेट करेंसी जो है, फेक करेंसी जो है, ठीक है, उसका भी रिस्क था, वो रिस्क अब खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। वो रिस्क हम समझ सकते हैं। कई लोग कहते हैं सर रिस्क तो है, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, पासवर्ड लीक हो गया, वो तो देखो सेफ्टी मेजर्स हैं, आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें आपका भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आप पासवर्ड लीक ना करें, किसी को कहीं ऐसी जगह लिख कर ना रखें, अपना फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के पासवर्ड ना बनाएं, ठीक है। तो वो प्रिकॉशंस बैंक आपको टाइमली देते रहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने पासवर्ड्स को फ्रिक्वेंटली समय समय पर चेंज करते रहिए, ठीक है। सो रिस्क कम है इन कंपैरिजन टू द फैसिलिटीज जो आपको बैंक आज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की फैसिलिटी से हेल्प से दे रहा है, ठीक है। अब बात करें बेनिफिट्स फॉर बैंक। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बेनिफिट्स ऐसा नहीं है कि केवल कस्टमर को हुए हैं, बैंक को भी बहुत फायदे हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आज के समय, आपकी अच्छी फैसिलिटीज हैं, आपके पेमेंट जो है डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटीज अच्छी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज आपकी अच्छी हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स हैं आपके, ठीक है। तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है ओवर एंड अबव अदर बैंक्स, ठीक है। तो ये आपके लिए भी एक एडवांटेज हो गया बैंक। दूसरा, अनलिमिटेड नेटवर्क। जो नेटवर्क बैंक की वॉल के अंदर सीमित था, बैंक की दीवारों के अंदर सीमित था नेटवर्क, ठीक है। आपको कोई भी काम करना है, ब्रांच में जाना है, तो वो अब अनलिमिटेड हो गया है। किसी के पास भी अगर एक लैपटॉप है, एक मोबाइल फोन है और उसके अंदर इंटरनेट है, तो बैंक में जो काम हो रहे थे सारे वो अब बाहर से भी हो सकते हैं। देन रिड्यूस्ड लोड ऑन ब्रांचेस। ब्रांचेस का लोड भी काफी कम हो गया, क्योंकि अब सारी फैसिलिटीज इंडिविजुअल को घर बैठे मिल सकती हैं। वो खुद सारे काम कर सकता है, बैंकिंग रिलेटेड पेमेंट करनी है किसी को, ठीक है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल है, ठीक है, बच्चे की ट्यूशन फीस जमा करानी है, किसी को पैसा भेजना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग करना है, वो भी घर बैठे बैठे कर सकते हैं आप आज के समय। तो ब्रांचेस का लोड, बैंक का लोड भी कम हो गया, बैंक का जो वर्क लोड था काफी कम हो गया। तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे जी डिजिटल बैंकिंग के लिए, कस्टमर के लिए भी बताया मैंने और बैंक के लिए भी बताया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, कुछ हमें मेथड्स बताए गए हैं डिजिटल पेमेंट के, यानी इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप डेबिट कार्ड की हेल्प से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करनी है, आप एटीएम में जाइए, स्वाइप कीजिए पॉइंट पीओएस मशीन्स पर, ठीक है ना, स्वाइप मशीन्स होती हैं, वहां पे कीजिए आप, ठीक है। डेबिट कार्ड से, एटीएम से पैसा निकाल लीजिए। तो ये फैसिलिटीज हैं, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। आजकल तो एटीएम में आपको किसी को ट्रांसफर करना है, वो भी आप कर सकते हैं। आजकल तो ऐसा सिस्टम आ गया, डेबिट कार्ड भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो डालिए एटीएम में और आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो डेबिट कार्ड लेस एटीएम्स आ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो डेबिट कार्ड हम समझते हैं प्रीपेड कार्ड है। डेबिट कार्ड किसके पास होता है? सेविंग अकाउंट्स में डेबिट कार्ड मिलता है आपको, ठीक है। करंट अकाउंट में भी डेबिट कार्ड मिल सकता है, बट मेरे ख्याल से बहुत कम बैंक देते होंगे, क्योंकि आपका पैसा है बैंक में तो आप निकाल सकते हैं। प्रीपेड होते हैं, अगर पैसा है बैंक में बैलेंस है तो डेबिट कार्ड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड है। आज के समय बैंक आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है, एक तरीके से उधार। आपके पास पैसा नहीं है, बैंक कहता है ठीक है यूज करो पैसे को, बाद में जमा करा देना, उसके लिए सर्विस चार्जेस हैं वो बैंक लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड भी सेम फैसिलिटीज देता है डेबिट कार्ड के जैसे ही। आप शॉपिंग कर सकते हैं उससे ऑनलाइन, ठीक है। फिर मार्केट में आप जाइए, वहां पे पॉइंट पीओएस की मशीन्स पर स्वैप कर सकते हैं उसे। एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, बट लिमिट होती है उनमें कुछ। देन नेफ्ट। नेफ्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट आज के समय थोड़ा सा पीछे चला गया जब से आईएमपीएस वगैरह आया है, क्योंकि नेफ्ट में थोड़ा टाइम लगता है पेमेंट्स करने में, ठीक है। तो एक तरीका है एनईएफटी कराना है किसी को, यानी नेफ्ट कराना है, तो ये एक ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है। नेफ्ट के साथ आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस और नेफ्ट में डिफरेंस बेसिक ये है कि आरटीजीएस में पेमेंट तुरंत चला जाता है, रियल टाइम है ये, ठीक है। अगर आरटीजीएस की फुल फॉर्म देखोगे आप, तो देखिए आरटीजीएस की फुल फॉर्म है जी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी फंड जो है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएंगे आपके वन बैंक टू अनदर, वन
अकाउंट टू अनदर रियल टाइम में हो जाएंगे। नेफ्ट में टाइम लगता था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और मेथड्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल पेमेंट्स के, वो एटीएम। आप एटीएम में, मैंने बताया एटीएम के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं आज के समय। केवल एटीएम आज कैश विड्रॉल का साधन नहीं रह गया। एटीएम पर आप जाइए, आपको किसी के अकाउंट में पैसा जमा कराना है, आप वो कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। देन ई कैश या फिर डिजिटल कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश है आपके पास, वॉलेट्स आ गए हैं अब, ठीक है, वहां कैश आप डाल के रखिए, पेटीएम है, ये सब क्या है, यही फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो ये मेथड्स हैं, मोड हैं, जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा अब खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग, सॉरी चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर मैंने गलती से बोल दिया। इसके बाद तो हमें इंश्योरेंस सर्विसेज पर जाना है। हमने यहाँ बैंकिंग सर्विसेज आपकी कंप्लीट कर ली हैं, इसके बाद इंश्योरेंस सर्विसेज चलेंगे, क्योंकि बिजनेस सर्विसेज में हमारे पास ये सारी सर्विसेज हैं। बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विस हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करेंगे, तो यहां तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके।